Hello everyone, I ASP Yadav welcome you all at my YouTube channel Spy Matholution. My dear students, in this video, I will discuss aptitude question from ISRO 2025. आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है लॉजिकल डिडक्शन से, सिलोजिज्म जिसे कहते हैं। स्टेटमेंट दिया गया है सम बुक्स आर पेन्स, नो पेन इज अ पेंसिल। ठीक है। कंक्लूजन some pens are books, some pencil are books, some books are not pencils, all pencils are books। अब आपको वैलिड कंक्लूजन बताना है। ओनली फर्स्ट फॉलो, क्या फर्स्ट वाला ही वैलिड कंक्लूजन होगा? ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, मतलब बी ऑप्शन में जो दिए गए हैं वही वैलिड कंक्लूजन हैं। ओनली सेकेंड फॉलो, डी ओनली आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। करेक्ट। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। वेन डायग्राम की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर ऑप्शन को रूल आउट कर देते हैं कि कौन सा सही नहीं होगा, तो हम पहुंच जाएंगे कौन सा सही होगा, मतलब वैलिड कंक्लूजन होगा। क्या दिया गया है? सम बुक्स आर पेन्स। इसका एक पॉसिबल डायग्राम इस तरीके से होगा। यहां पे ले लिया मैंने बुक्स और यहां ले लिया पेन्स। ठीक है। सम बुक्स आर पेन्स, करेक्ट। कह रहा नो पेन इज अ पेंसिल। नो पेन इज अ पेंसिल मतलब पेंसिल के साथ पेन का इंटरसेक्शन नहीं होगा। ठीक है। अब जरा देखिए पेंसिल यहां भी हो सकती है, पेंसिल ऐसे भी हो सकती है, नो बुक्स आर पेंसिल हो सकती है। लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर फॉर पेंसिल। ये पेंसिल है, पेंसिल हो सकता है ऐसे हो सकता है पेंसिल्स का सेट ऐसे हो, लेकिन इतना कंफर्म है कि पेंसिल और पेन के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। दूसरा क्या कह रहा है? नो पेन इज अ पेंसिल। अब मुझे देखना है कौन कौन सा कंक्लूजन ओनली पॉसिबिलिटी है, दैट इज नॉट अ वैलिड कंक्लूजन। पॉसिबिलिटी का मतलब जो हो सकता है कि ये पॉसिबल हो, जो डेफिनेटली होगा कि इसको कहा जा सकता है, 100% कंक्लूड किया जा सकता है, वही फॉलो करेगा। पॉसिबिलिटी वाला फॉलो नहीं करेगा। जरा हम देखते हैं फर्स्ट वाला, सम पेन्स आर बुक्स। सम पेन्स आर बुक्स। आपने ये कहा सम बुक्स आर पेन्स, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट, ऑब्वियसली सम पेन्स आर बुक्स ऑल्सो। ये डेफिनेटली फॉलो करेगा, किसी हाल में ये फेल नहीं करेगा। जब आपने पहले में कहा ये फैक्ट है, सम बुक्स आर पेन्स, कुछ बुक्स पेन भी हैं, तो जितनी बुक्स पेन भी हैं उतनी ही पेन भी क्या होंगी? बुक्स भी होंगी। तो फर्स्ट वाला तो फॉलो करेगा, इसमें किसी डायग्राम की जरूरत भी नहीं पड़ी। सम पेंसिल्स आर बुक्स। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी सम बुक्स आर पेंसिल्स, देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी ऑल पेंसिल्स आर बुक्स, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी नो बुक्स आर पेंसिल्स। सो अबाउट सेकेंड स्टेटमेंट वी आर नॉट श्योर। हम श्योर नहीं है कि ये सही होगा। इट्स अ पॉसिबिलिटी, इट्स नॉट अ कंक्लूजन। इन दो स्टेटमेंट के बेसिस पे इसको डेफिनेटली कंक्लूड नहीं किया जा सकता। ठीक है। सम बुक्स आर नॉट पेंसिल्स, अब ये भी नहीं कहा जा सकता। सम बुक्स आर नॉट पेंसिल्स, अब बताओ ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। सम बुक्स आर नॉट पेंसिल्स, ये सही होगा। कैसे? आपने कहा नो पेन्स आर पेंसिल्स, कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, कोई भी पेन पेंसिल नहीं है। इसका मतलब जितनी बुक पेन के साथ कॉमन है वो भी पेंसिल के साथ कॉमन नहीं होगी। तो सम बुक्स आर नॉट पेंसिल्स, वही उतनी बुक्स जो होंगी जो पेन के साथ कॉमन है वो पेंसिल के साथ नहीं कॉमन हो सकती, क्योंकि कहा गया है नो पेन इज पेंसिल। तो स्टूडेंट ये फॉलो करेगा, डेफिनेटली फॉलो करेगा। ऑल पेंसिल्स आर बुक्स, ऑल पेंसिल्स आर बुक्स, इट्स अ पॉसिबिलिटी बट नॉट अ कंक्लूजन। इसका मतलब ये भी क्या हो गया स्टूडेंट?
रॉन्ग हो गया। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को करने के लिए क्या किया जाता है, स्टेटमेंट को फैक्ट माना जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, सम बुक्स आर पेन्स, नो पेन इज अ पेंसिल। कैसे स्ट्रेटेजी लगाते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि हम कुछ पॉसिबल डायग्राम बना के जो सही नहीं होगा उसे रूल आउट कर देते हैं कि ये सही नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने कहा सम बुक्स आर पेंसिल, इसका एक पॉसिबल डायग्राम होगा, सम बुक्स आर पेंसिल्स, ग्रीन वाले से बनाया, थोड़ी सी बुक्स पेन भी है और थोड़ी सी पेन बुक भी है। आई बात समझ में, ये पहले स्टेटमेंट से हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है नो पेन इज अ पेंसिल। नो पेन इज अ पेंसिल मतलब पेंसिल्स का ग्रुप यहां हो सकता है, पेंसिल का ग्रुप यहां हो सकता है, पेंसिल का ग्रुप यहां हो सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि बुक्स एंड पेंसिल्स के बीच का रिलेशन नहीं दिया गया है माय डियर। तो बुक और पेंसिल के साथ कई सारी पॉसिबिलिटी है। आइए जरा, सम पेन्स आर बुक्स कह रहा है, जब स्टेटमेंट दे दिया सम बुक्स आर पेन्स इज ट्रू, तो सम पेन्स आर बुक इज आल्सो ट्रू, वो भी ट्रू होगा। कुछ दिल्ली में रहने वाले लोग हरियाणा में भी रहते हैं, तो वही लोग जो हरियाणा में रहते हैं वो दिल्ली के भी हैं। आई बात समझ में, तो ये तो सही होगा। सम पेंसिल्स आर बुक्स, ये कह रहा है सम पेंसिल्स आर बुक्स, सम पेंसिल्स आर बुक्स, इट्स अ पॉसिबिलिटी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर पेंसिल यहां सबसेट हो गई बुक की तब तो ये बात सही है, ऑल पेंसिल आर बुक्स, सो सम पेंसिल आर बुक इज ऑल्सो ट्रू। यहां अगर थोड़ा सा ही कॉमन हो गया, इतना ही पार्ट कॉमन हो गया, तब भी ये बात सही है, सम पेंसिल्स आर बुक्स। बट इस केस में ये गलत हो जाएगा, इसमें नो पेंसिल इज अ बुक। भाई बात समझ में। अच्छा स्टूडेंट, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सम बुक्स आर नॉट पेंसिल्स, कुछ बुक ऐसी हैं जो पेंसिल नहीं है। सर जितनी बुक पेन के साथ कॉमन है वो पेंसिल के साथ कॉमन नहीं हो सकती, तो उन्हीं के लिए लिखा जा सकता है सम बुक्स आर नॉट पेंसिल्स। आई बात समझ में, तो थर्ड स्टेटमेंट भी फॉलो करेगा। फोर्थ, ऑल पेंसिल्स आर बुक्स, इट्स अ पॉसिबिलिटी ओनली, इट्स नॉट अ कंक्लूजन। एक पॉसिबिलिटी में ये पॉसिबल है, लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट की बेसिस पे इसे कंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी। मैंने कहा ना बी की बहार थी। इसरो के जो भी मैथ और एप्टी के क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्यादातर में ऑप्शन बी सही था। आंसर इज ऑप्शन बी। Students, hope you like the solution. Students, please like, subscribe and share my video. Thank you so much. Have a good day.